से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लंग कैंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने उनके काजेस वगैरह देखे थे, उनके सिम्टम्स वगैरह देखी थी। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या उसके जिस्म के अंदर किस किस्म की जो है वो डिजीज हो जाएगी, और डिजीज अगर हो जाती है तो उनकी सिम्टम्स क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां बंदे को जो है वो ये डिजीज हो चुकी है। ये और ये भी है कि ये स्मोकिंग की वजह से होगी, बाज़ का ऐसा होता है कि वो किसी और फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हो जाती है। तो अब हम देखते ही हैं कि स्मोकिंग की वजह से सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें जो है या कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हो सकती हैं, और स्मोकिंग जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा मुतासिर कर सकती है। हम देखते सबसे पहले अपने मौत के हवाले से कि हम कोई पर्सन जो वो सिगरेट पीता है तो सबसे पहले उसके कौन से ऑर्गन को इफेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले सिगरेट अगर कोई पीता है तो उसके दांतों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसके ऊपर क्या होगा, दांतों के ऊपर जो वो कलर हो जाएगा, जिसके कारण उनके दांत जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। पहली जो होगी दांतों के हवाले से। जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैरिंक्स वगैरह का पोर्शंस। अब देखिए लैरिंक्स जो होती है, हमने सबसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये एक जो होती है वो हवा का एक रास्ता होता है। अब जैसे देखें आप लोगों ने नोट किया होगा हुक्का होता है, जैसे तो हुक्के की जो ट्यूटी ये जो होती है नाली होती है, अगर आप उसको तोड़ के देखें तो उसमें बेशुमार जो है वो ब्लैक स्पॉट आपको मिलेंगे, और उसमें बेशुमार जो है घनी अजीब और गरीब किस्म की जो है वहां से स्मेल होती है। तो सेम यही क्राइटेरिया हो जाता है उस पर्सन के अंदर जो कि सिगरेट नोशी करता है या तंबाकू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है या स्मोकिंग करता है। अब उसका सबसे पहले क्या होगा, दांतों का मसला तो हो गया, आगे जो है वो उसका सबसे बड़ा मसला हो जाएगा कि उसकी लैरिंक्स जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि उसका हर वक्त गला भी खराब रहेगा, या उसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है, उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो जहरीले केमिकल उसके जिस्म के अंदर और उसके खास तौर पे इन पोर्शंस के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। अब इधर से डायरेक्ट ये जब एंटर हो गए लंग्स के हवाले से, तो लंग्स की जो वेसल्स वगैरह हैं, लंग्स की जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, तो उनको भी वहां पर जाकर क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। वहां पर हो सकता है इन्फेक्शंस वगैरह प्रोड्यूस हो जाए, या वहां पर जो है वो किसी किस्म के टिश्यूज को ये चीजें क्या पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। अब देखिए इनके अंदर होती कौन सी ऐसी चीज है जो कि नुकसान पहुंचाती है। इनमें मेजॉरिटी जो होती है वो कार्सिनोजेंस मौजूद होती हैं, जो कि अमूमन नोट किया गया है 40,000 40,000 से ज्यादा जो होती हैं धुएं के, इनके अंदर जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस जैसे केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि सांस की नालियों के साथ साथ जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी क्या करते हैं, ये मुतासर करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि चेस्ट में इसका क्या मसला आ जाता है। चेस्ट में यही हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, या चेस्ट के अंदर हो सकता है कि कोई दूसरा इनके जो इशू वगैरह प्रोड्यूस हो जाए, या इसके अंदर जो है वो इनकी जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो जाता है उनमें भी जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पस वगैरह बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। और ऐसा पेशेंट को सबसे कॉमन इसकी जो सिम्टम्स है वो कफ बहुत ज्यादा होगी, या जब कफ होगी ऐसे पेशेंट को तो उसके साथ साथ सपोर्टम या बलगम वगैरह जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये आ जाता है कि इसके अंदर लैरिंक्स और चेस्ट वगैरह के हवाले से। अब इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, मेजर इफेक्ट जो नोट किया जाता है वो ये होता है कि उस पर्सन के अंदर हेमोग्लोबिन का, क्योंकि रोल क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करवाती है हमारे जिस्म के अंदर। अब वो पर्सन जो कि स्मोकिंग करता है और काफी अरसे से कर रहा है, तो उनमें स्मोकिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी आएगा कि उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसमें हो सकता है कि ब्लड के अंदर जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, या उसके अलावा इसकी वजह से जो है वो ये सिम्टम्स अगर सवियर अख्तियार कर ले, काफी अरसे से ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, तप-दिक की बीमारी जिसको अमूमन कहा जाता है। तो ये इन चीजों की वजह से पेशेंट जो है वो इन छोटी छोटी चीजों से क्या हो सकते हैं, मुतासर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, बाज़ औक़ात जो चीज नोट की जाती है कि जो पेशेंट ये चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है, इसका इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता। जल्दी इफेक्ट यही आएगा कि उनका मुंह का टेस्ट होता है वो चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनके बर्ड्स जो होते हैं जो कि टंग्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जुबान के ऊपर हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और उनके मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सबसे पहले इमीडिएटली जो इनके जो सिम्टम्स हैं वो ये होंगे कि उनके दांतों का कलर चेंज हो जाएगा।
लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये मुसलसल इस्तेमाल करता जाएगा, इसकी डोज इंक्रीज करता जाएगा, उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये आएगा कि उसके लंग्स जो होते हैं वो टोटली के टोटली डैमेज हो जाएंगे और वो रात मर जाएंगे। जैसा कि लास्ट में मैं अपने लेक्चर में जो है इसके फीचर भी इंसर्ट कर दूंगा, जिसमें आपको जो है वो क्लियर नजर आ जाएगा कि स्मोकिंग जो पर्सन करता है उसके लंग्स किस लिहाज से होते हैं और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके स्मोकिंग उसके जो है वो लंग्स की कंडीशंस क्या होती हैं। अब इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल एक इदारा है जिसको WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने क्या की है इन चीजों की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए हैं और खसूसन बिलखसूस इसके लिए जो है वो इसके लिए जो है खास डे भी बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इसको स्मोकिंग डे या सिगरेट नोशी के हवाले से या तंबाकू नोशी के हवाले से जो है वो डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों के अंदर जो है वो आगाही प्रोड्यूस करवाई जाती है, आगाही पैदा करवाई जाती है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन सिम्टम्स इसकी मेजॉरिटी जो होती है जो मैंने आपको बता दी ये चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और पेशेंट की क्या सबसे पहले इफेक्ट कौन सी चीज़ को करेगी, ये टीथ को, उसके अकॉर्डिंग लास्ट सबसे ज़्यादा सवेर ये करती है वो उनके लंग्स आ जाते हैं। जी, तो ये था हमारा टॉपिक आज का कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट क्या होते हैं और इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर निकोटीन भी मौजूद होती है। अब निकोटीन जो है ये एक बहुत ज्यादा जहरीला जो है केमिकल होता है जो जिस जगह के ऊपर हमारे जिस्म में जाएगा उस जगह या उस पोर्शन को टोटली क्या कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये टॉपिक था हमारा कि स्मोकिंग के असरात क्या होते हैं।